चलो दोस्तों, हम नए जोक के साथ आ चुके हैं। जोक हम सुनाते हैं, कैसा लगे वीडियो है जोक भाई व्हाट्सएप करना, अच्छा लगे तो ठीक देखते हैं। चलो आखिरी तक बने रहना वीडियो। ओके। पप्पू का मजा आ गया दोस्तों। पप्पू नर्स से बोला, मैं आपके पास सो जाऊं? नर्स बोली, सो जाओ। पप्पू बोला, आपके पेट पर उंगली करूं? नर्स बोली, कर लो। थोड़ी देर बाद नर्स बोली, आह आह आह, ये पेट नहीं है। पप्पू बोला, ये भी उंगली नहीं है। कैसा लगा जोक? अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो फटाफट, ठीक है? शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो। एक बार बहू सास की टांगे दबा रही थी। सास का घाघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली, प्रणाम। सास बोली, किसको? बहू बोली, ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को। ठीक है, जोक लाइक करना, ठीक है? करो फटाफट, हो जाना चाहिए अभी तक। पहलवान कहता है, हाथ में पकड़ो तो दबाने का दिल करता है, दबा लो तो चूसने का दिल करता है। चाहे जितना मर्जी चूस लो, दिल ही नहीं भरता, क्योंकि बहुत कम समय के लिए आता है आम का मौसम। हंसी रोक पाओ तो बोलना। बहू बरामदे में बैठे ससुर के पास खाली चाय का कप लेने गई तो कप लेने के लिए जैसे ही झुकी तो पाद निकल गया। बहू शर्म के मारे बिना कप उठाए वापस जाने लगी। ससुर ने आवाज लगाई, बहू यहाँ कुछ काम था कि सिर्फ पादने आई थी। कैसा लग रहा है जोक? अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है? अच्छी लग रही तो ठीक है? एक रंडी डॉक्टर के पास गई और बोली, मेरा होल बड़ा हो गया है, जरा चेक करना। डॉक्टर बोला, ये तो गुफा है, गुफा है, गुफा है। रंडी, एक बार में समझ आ गया। मादरचोद बार बार बोलने की क्या जरूरत है डॉक्टर? बहन की लोदी एक ही बार बोला मैंने। आवाज गूंज रही है तो मैं क्या करूं? साली जिंदगी में आज तक दो चीज समझ नहीं आई। पहली, लड़कियों की जीन्स में जेब का क्या काम है, और दूसरी, जब उनके पास कुछ पकड़ने के लिए है ही नहीं तो वो बाथरूम जाने के बाद हाथ क्यों धोती है। शादी समारोह चल रहा था। पंडित जी ने स्टेज पर खड़े होकर कहा, यदि किसी को इस शादी पर आपत्ति है तो अभी बोल दें। शादी के बाद कोई लफड़ा होगा तो दोनों की जिंदगी खराब होगी। जिसे भी कुछ कहना है सामने आकर अभी कह दो। तभी बारातियों में से पीछे खड़ी एक सुंदर युवती गोद में बच्चा ली आगे आई। पूरे मंडप में खुसर फुसूर होने लगी। स्टेज पर खड़ी दुल्हन ने दूल्हे को तमाचा झाड़ दिया। दुल्हन का बाप बंदूक लाने के लिए दौड़ पड़ा। दुल्हन के भाइयों ने दूल्हे को गिरा के कूट दिया। दुल्हन की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। भयंकर अफरा तफरी मच गई। तभी पंडित जी ने उस युवती से पूछा, आपको क्या प्रॉब्लम है इस शादी से? युवती बोली, मुझे तो पीछे से ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था, इसलिए आगे आई हूं। पूरे शादी समारोह में सन्नाटा दोस्तों, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। अच्छा है, क्या जोक है? राकेश ने आरती नाम की लड़की से शादी की। वो देखने में खूबसूरत थी और घर के सभी काम अच्छे से करती, लेकिन वह पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन राकेश ने आरती से कहा, हम दोनों को पार्टी में जाना है, वहाँ सब इंग्लिश में बात करेंगे। वो तुमसे पूछेंगे ये कौन है, तब तुम कहना ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी बीवी हूँ। राकेश ने आरती को यह बात अच्छे से सिखा दिया। जैसे ही वो दोनों पार्टी में पहुंचे, उन्हें कुछ लोगों ने घेर लिया और उसकी बीवी से पूछने लगे, ये कौन है? उसकी बीवी ने जवाब दिया, ये मेरे हेड पंप है और मैं इनकी पाइप। ये इनके पाए अजीब से। 13 साल वाले बच्चे को प्यार हो रहा है, 65 साल वाले शादी कर रहे हैं, और जिनकी उम्र है ये सब करने की, वो बेचारा एग्जाम की तैयारी कर रहा है। क्या करें? पति पत्नी डॉक्टर के पास गया। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब देखिए, इनको क्या हो गया है? डॉक्टर पेशेंट को चेक करने के बाद बोले, देखिए इनको बहुत कमजोरी है, थोड़ा दूध पिलाया कीजिए। पत्नी बोली, डॉक्टर साहब पिलाते तो हैं, लेकिन पीते कम हैं और दबाते ज्यादा है। दूध दबाते जाते हैं। टीचर ने स्टूडेंट से पूछा, क्या चीज मुंह में नहीं लेनी चाहिए? स्टूडेंट ने जवाब दिया, जलता हुआ बल्ब। टीचर हैरान होकर पूछता है, क्यों? स्टूडेंट बोला, कल रात मम्मी पापा से कह रही थी, पहले बल्ब बुझा दो, फिर मैं मुंह में लूंगी। एक समय था जब लड़कियों के कपड़े ढीले होते थे, बाकी सब टाइट। आजकल लड़कियों के सिर्फ कपड़े टाइट होते हैं, बाकी तो आप खुद समझदार हैं। बाप बोला, बेटा
अगर ससुराल वाले बाइक दे तो कार मांगना, कूलर दे तो ऐसी मांगना, घर दे तो बंगला मांग लेना। तब बेटा बोला, पापा अगर वह अपनी बेटी दे तो उसकी मां को मांग लूं क्या? अच्छी बात है। एक अमेरिका का वैज्ञानिक भारत घूमने आया। उसने एक समोसा खाया, उसे स्वादिष्ट लगा। खाने के बाद वो एक समोसा अमेरिका लेकर गया और वहां जाकर अपने बॉस को दिखाकर बोला, सर ये समोसा है, ऊपर से तो मैदा का बना है पर अंदर आलू कैसे भरा पता नहीं। उसकी बकवास सुनने के बाद बॉस ने उसे जमाकर एक चांटा दिया और अपने सूटकेस से एक जलेबी निकालकर बोला, 20 साल पहले मैं भारत गया था, ये जलेबी खाई थी, ऊपर से मैदा की है, अंदर चीनी कैसे घुसी आज तक पता नहीं लगा पाया, और तू साले यहाँ एक और समस्या लेकर आ गया। होती है अंग्रेज की हिसाब। दम है तो अपनी हंसी रोक कर दिखाओ एक बार। एक बार एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा था। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पर खूब मारा। बच्चा घर जाकर अपना पिछवाड़ा देखकर बोला, अरे बाप रे, 2 टुकड़े कर दिए। लो रोक दिया मैंने, मेरे को से नहीं आई। खत्म हो जो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वीडियो कैसी लगी कमेंट में कर देना। अगली वीडियो आएगी अभी 1-2 हफ्ते बाद, ठीक है। सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ओके बाय बाय।